तो दोस्तों हाल ही में ईरानियन मीडिया की तरफ से एक भयंकर खुलासा किया गया। खुलासे के बारे में जान के आप लोगों को भी हैरान हो जाएगा। ईरानियन मीडिया की तरफ से ईरान के नेवी के चीफ के बयान को कोट करते हुए दावा किया गया है कि ईरान के द्वारा भी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ईरानियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नेवी के चीफ के द्वारा अपने एक बयान में बताया गया है कि फ्यूचर में ईरान के पास भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ईरानियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर केवल मात्र एयरक्राफ्टों को ही कैरी करने के लिए नहीं होगा। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके ऊपर से जिस तरीके से एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकेगा उसी तरीके से ये एयरक्राफ्ट कैरियर कई सारे मिसाइल बोटों को भी लॉन्च कर सकेगा। और फिलहाल देखा जाए तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दोस्तों ईरानियन नेवी के चीफ की तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि उनके देश मतलब ईरान के द्वारा साइद मदवी और साइद रोदकी नामक दो जहाजों को इस्तेमाल करके अब तक ऐसे जहाजों को इस्तेमाल करने का और निर्माण करने का एक्सपीरियंस हासिल किया गया है। और इसके बाद अब ईरान लंबे समय तक या फिर कहे तो लंबे दूरी तक जा सकने वाले जहाजों को निर्माण कर सकता है। और इसी वजह से ईरान की तरफ से अब से ही ऐसे डिसीजन लिया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक जहाज को तैयार किया जा सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरानियन नेवी में कई तरीके के मिसाइल बोट्स है जिसका इस्तेमाल ईरानियन नेवी के द्वारा किया जाता है। और ऐसे बोट में मिसाइल से लेके ड्रोन इवन कई तरीके के अन्य हथियारों को भी फिट किया जाता है जो संपूर्ण रूप से ईरान में ही बनता है। और ईरान फिलहाल इस प्रयास में है कि किस तरीके से इन बोटों को बड़े आकार के जहाजों में अब दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर ईरान जिस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस प्रोजेक्टों में एक के बाद एक सक्सेस हासिल किया है इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान ऐसे जहाजों को नहीं बना सकता है। हालांकि दोस्तों ऐसे जहाजों को बनाने के लिए मतलब बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए ईरान को अभी भी कई तरीके के टेक्नोलॉजी हासिल करने का जरूरत पड़ेगा जिनमें बड़े आकार के जहाजों को ऑपरेट कर पाने वाले इंजन और इसमें इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्टों को लैंडिंग और एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करवाने वाले फैसिलिटीज। और दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी अगर ईरान अपने बलबूते पे बनाने जाता है तो ईरान को कम से कम 2 दशक का समय लग जाएगा क्योंकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और ऐसे में ईरान 1-2% भी इक्विपमेंटों को अन्य देशों से इंपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि खाली इतने टेक्नोलॉजी मिलने पे ईरान अपने लिए एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकता बल्कि उसके लिए ईरान को एक बहुत बड़े शिपयार्ड और ड्राई डॉक का भी आवश्यकता होगा जो शायद ईरान आसानी से अपने बलबूते पे बना ले। और ईरान के कुछ वर्करों को भी ट्रेन करना पड़ेगा जो शायद ईरान रशिया से या चाइना से ट्रेन कर ले। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्टों का भी आवश्यकता पड़ेगा और फिलहाल ईरान अपने बलबूते पे खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रॉपर तरीके से नहीं बना सका। और ऐसे में ईरान की तरफ से अगर दावा किया जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान अपने बलबूते पे बनाएगा तो ये थोड़ा भ्रमित तो हो सकता है, लेकिन अगर ईरान किसी अन्य देश के साथ मिलकर या अन्य देश के मदद से इसको बनाने का प्रयास करता है तो शायद ये ईरान के लिए आसान बन जाए। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से ईरान के द्वारा रशिया का मदद किया गया है ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि रशिया इस मामले में ईरान को मदद नहीं करेगा। दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर ईरान एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के तहत आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली रशिया का समर्थन तो जरूर होगा। रशिया फिलहाल एक ऐसा देश है जो बड़े आकार के इंजनों को भी बनाता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर तक को पावर दे सकता है और रशिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर के कई तरीके के टेक्नोलॉजी भी है। ऊपर से अगर देखा जाए तो रशिया भी अपने बेड़े के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है और इसके लिए रशिया को एक पार्टनर का भी आवश्यकता है जो कि खर्चा का कुछ हिस्सा वहन कर सके। अब ऐसे में रशिया के लिए ईरान एक परफेक्ट पार्टनर है और ईरान के लिए रशिया एक परफेक्ट पार्टनर जो कि एक दूसरे का मदद भी कर सकेगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों देशों का ही एक कॉमन एनिमी है और वो है अमेरिका। ऐसे में दोस्तों अमेरिका को काउंटर करने के लिए रशिया किसी भी हद में जा सकता है और ईरान को टेक्नोलॉजी तक दे सकता है और ऊपर से ईरान भी किसी भी हद में जा सकता है और रशिया का मदद भी ले सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों माना जा रहा है कि अगर ईरान अपने बलबूते पे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का दावा कर रहा है तो ये कुछ और नहीं बल्कि गुपचुप तरीके से रशियन मदद से ही बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। पर ईरान के इस तरीके के अनाउंसमेंट के बाद मिडिल ईस्ट में किस तरीके का भूचाल आता है वो फिलहाल देखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ से ही ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में दोस्ती करवाया गया है। और ऐसे में अगर ईरान ऑफेंसिव हथियारों को बनाने का तैयारी करता है तो ऑब्वियसली सऊदी अरबिया के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है और सऊदी अरबिया आइदर इस परेशानी को टालने के लिए अपने बलबूते पे कुछ ऐसे हथियारों को काउंटर करने वाले इक्विपमेंटों को बनाएगा या फिर अमेरिका का मदद लेगा। मतलब चाइना का मध्यस्थता से जिस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है वो फिलहाल ईरान के कुछ हड़बड़ी के कारण ध्वस्त हो सकता है। और दोस्तों ऐसे में मेरा मानना यह है कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि चाइना के मध्यस्थता से जिस चीज को हासिल किया गया और जो कि चाइना के डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहा है उसे तोड़ा जाए। मतलब चाइना फिलहाल ईरान के इस तरीके के प्रोजेक्टों में मदद करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन गुपचुप तरीके से चाइना भी सपोर्ट कर सकता है और बदले में ईरान से कई तरीके के सपोर्ट जैसे कि ईरान जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को आइदर लड़ाई में कब्जा किया है या फिर पहले से इस्तेमाल कर रहा था वो चाइना ईरान से हासिल कर सकता है। हालांकि दोस्तों सालों दर साल चाइना की तरफ से इस प्रयास को लगाया तो गया है लेकिन चाइना इसमें ज्यादातर सफल नहीं हो सका। पर फिलहाल जिस तरीके से ईरान की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का मंसूबा आगे बढ़ाया गया है उसमें अगर चाइना सपोर्ट करता है तो चाइना को इसमें भी मदद मिल सकता है।